दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कुछ सालों पहले कोई सपना देखा होगा, कुछ विचार किया होगा, कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि आने वाले समय में मैं इसको अचीव करूँगा, यह मेरा सपना है। मैं साल 2026 तक ये चीज़ें अचीव कर लूँगा। इतिहास गवाह है कि शायद बहुत से लोग करते होंगे। जब-जब नया साल आता है तब तक लोग ऐसे वादे करते हैं खुद से कि मैं ये चीज़ें छोड़ दूँगा, ये चीज़ें अपना लूँगा। ऐसे-ऐसे मतलब बहुत सी प्लानिंग करते हैं लेकिन वो चीज़ें होता नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं? तो इसका सवाल छुपा है आपकी सोच में। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके आसपास एक माहौल क्रिएट होता है और वैसे ही आप ढलते चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए या किसी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं अपने आसपास का माहौल चेंज करना। और ये होगा कैसे, आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको याद होगा जब आप हाई स्कूल या इंटर में रहे होंगे, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कुछ भी होगा। मान के चलिए हम जैसे कि एक क्लास 10th का ही स्टूडेंट होगा, कोई 12th का होगा, कोई भी होगा। अगर उसका एग्ज़ाम आने वाला होगा तो वो इतना फ़ोकस्ड हो जाता है एग्ज़ाम के प्रति कि मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है, मुझे पास होना ही है। तो जब वो पढ़ना शुरू करता है ना, उसके पहले क्यों नहीं पढ़ रहा होता है और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाता है तो क्यों पढ़ने लगता है। तो इसके बीच में ये जो माहौल क्रिएट होता है, वो क्यों होता है? डेट आ जाती है एग्ज़ाम की, हमें पता चल जाता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होना है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फ़ेल हो जाएँगे। ये चीज़ें मन में डर बनी रहती है। तो दोस्त, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, इससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उस वक़्त जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ने बैठते हैं और हमारे मन में ये होता है कि हम कितनी चीज़ें जल्दी से सीख सकें और उसको खुद पर अप्लाई कर सकें और एग्ज़ाम में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें, एक बेहतर रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो होता यही है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, आप उसमें धीरे-धीरे खुद को ढालने लगते हो और जब ये माहौल बनता है ना दोस्त, तो आप भूल जाते हो कि समाज में क्या हो रहा है, आस-पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आपके अंदर सिर्फ़ इतना होगा कि मुझे एग्ज़ाम को पास करना है बस। होता है ना ऐसा? तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या था कि आप जब एग्ज़ाम नज़दीक नहीं था, उसके पहले क्यों नहीं पढ़ पाते थे? तो इसका सीधा-सा सिंपल सा जवाब यही होगा कि उस वक़्त माहौल नहीं बन रहा था, मूड नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे थे। आपने यह सोचा ही नहीं था कि एग्ज़ाम आएगा। आप बस ये माइंड में बिठा लेते हो यार कि जब आएगा तो देखा जाएगा। यही होता है ना? लेकिन इसका और जीवन पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है दोस्त। आपकी सक्सेस भी इसी से रिलेट करती है। इसको समझिएगा ध्यान से। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक या 2026 तक आपने सोचा होगा, तो मान चलिए 2025 में ही आपने कुछ सोचा होगा कि 2026 के एंड तक मुझे यह चीज़ें अचीव कर लेनी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप उस चीज़ को अचीव करने के करीब में हैं? 2026 बीतने वाला है। क्या आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं या उस चीज़ को अचीव करने के कगार पर हैं? क्या आपको लगता है कि आप कर पाएँगे? तो शायद से जवाब होगा 90% लोग कहेंगे कि शायद नहीं। उनका जवाब यही होगा कि मैं उस चीज़ के करीब नहीं हूँ, वो काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। उसको अचीव करने के लिए शायद आपने उतनी मेहनत ही नहीं की। अब मेहनत होगा कैसे? मेहनत सिर्फ़ आपने एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ऐसे मेहनत तो नहीं होने वाला। जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक आप विचार नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, वो चाहे कुछ भी हो। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो। तो कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्तों कि हमारी सोच पर ही माहौल बनता है। जिस बारे में हम सोचते हैं वैसे ही एक माहौल क्रिएट होने लगता है
यार जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो वो भी तो एक माहौल ही बना था ना। तो सेम वैसा ही समझिए कि ऐसे हमारे लाइफ पर भी ये होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वैसा माहौल बनने लगता है। जब तक माहौल बनेगा नहीं तब तक आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी हो। इमेजिन करो, ज़रा सोचो कि अगर आपके आस-पास पड़ोस में कोई नौकरी पाता है तो आपके अंदर एक पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे होता है? वो सब माहौल ही तो बनाता है ना। अरे वो सब एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है, एक ऐसा माहौल डेवलप कर देता है कि आपके अंदर से वो फीलिंग आने लगती है कि मुझे यह चीज़ करना है, यह चीज़ अचीव करना है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, धीरे-धीरे डाउन हो जाता है, सब कुछ डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड से वो चीज़ें धीरे-धीरे आप भूल जाते हो, उतर जाते हैं, दिमाग पर आता ही नहीं। फिर बाद में फिर से ऐसा कुछ होता है कि आपका फिर से एक बार मन हुआ कि चलो फिर से शुरू करते हैं, लेकिन फिर से क्या हुआ, आप फिर से रुक गए। तो ये चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक आप कंसिस्टेंट होकर आप उसी चीज़ के बारे में दिनों रात सोचेंगे नहीं। आप यकीन कीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो वो होगा, एक ऐसा माहौल क्रिएट होने लगेगा धीरे-धीरे। और एक चीज़ और, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो उस आपके सपने से और उसके बीच में भटकाव पैदा कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, या तो आप उसके हो जाएँगे या फिर आप अपने सपनों के हो जाएँगे। 2 में से एक ही है, आप दोनों में से एक को ही चुनें। अब फैसला आपका है, आप चाहे जिसे चुनें। वैसे एक चीज़ है, अगर आप अपने लक्ष्य को पा जाएँगे तो आप उसे भी पा जाएँगे। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल इतना कहने की ज़रूरत नहीं। तो दोनों में से एक को ही आप फ़ोकस करके चल सकते हैं। एक चीज़ तो है यार, अगर आप सपने के पीछे भागेंगे तो लोग आपके पीछे भागेंगे। ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और ये चीज़ें मैंने देखा भी है। जब तक आप सफलता हासिल नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ़ ऐसे ही भटकते रहेंगे, जैसे पिछला जीवन आपका बीत चुका है, आपका ऐसे आने वाला समय भी बीत जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जितना टाइम बीत रहा है, कभी सोचा है कि यार 2019, 20, 21, 22, 25, 26 या आ गया। कभी सोचा है कि ये सब कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये सब बीते? सोचा है आपने? मतलब ये कोरोना काल जब लगा और तब से अब के बीच में कितने साल हो गए? कभी सोचा है आपने कितनी स्पीड तरीके से यह गया? मतलब पता ही नहीं चला कि इतने साल बीत गए। और शायद आपने कुछ सपने भी देखे होंगे तो वो पूरा नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भी नहीं हुए। और आप ये मत सोचना कि यार, खैर ये आपके माइंड में आ ही रहा होगा तो मैं बता ही देता हूँ। देखो, जीवन में भटकाव हर जगह मिलता है, लेकिन संभलता वही है जो उस पर विचार करता है। तो विचार अगर आप नहीं करोगे तो आप सफलता के मार्ग से भटक रहे हो। मैंने समझा, मैंने इस पर विचार किया तो सोचा आपको भी कहा जाए, आपसे भी कहा जाए, आप लोगों भी मतलब इस पर ध्यान दो यार कि जीवन जो है वो बहुत ही तेज़ी से बीत रहा है। हमें इस पर फ़ोकस करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह जीवन शायद हमें लगता तो बहुत बड़ा है, लेकिन यह जीवन बहुत ही छोटा है। हम कब बचपन में थे, कब बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। अभी तो ऐसा टाइम है ना यार कि लगता है कि यार हम आगे करेंगे क्या, इसकी टेंशन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है एक्चुअल में। मुझे पता चल गया है कि मुझे रियलिटी में क्या करना है, क्या बनना है। मैंने काफ़ी सपने देखे थे, लेकिन हालात और माहौल ने ऐसा मुझे ढाल दिया है कि शायद अब ये तो वैसा ही हो गया ना यार कि जो चीज़ कल पाने की इच्छा थी, आज उसको पाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा चीज़ हो गया। आप इसको किसी अदर पर्सन से कंपेयर मत कीजिएगा, मैं सपनों की बात कर रहा हूँ। मैं अपने सपनों की बात कर रहा हूँ। शायद कोई नौकरी आप इसे समझिए कि जो नौकरी के प्रति
मैं इतना दीवाना हुआ करता था, आज उस नौकरी को अगर मुझे फ्री में भी मिले तो शायद मैं ना करूँ। क्यों? मेरी इच्छा ही नहीं है यार अब, मेरी इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। मैं एक मार्गदर्शक के तौर पर अपना जीवन बढ़ाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों शायद आज के लिए इतना ही। हम कल मिलते हैं फिर के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अपने लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। यार ये जीवन का संघर्ष तो ख़त्म होने वाला है नहीं। लास्ट मैसेज यही छोड़ूंगा मैं कि अगर आपको अपने सपनों के करीब जाना है, अगर आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो जब तक आप उस पर विचार नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप उसके लिए टाइम निकालोगे नहीं, तब तक आप उसे भूल जाओ। तब तक वो आपके पास आएगा ही नहीं, आप उस सपने के हो ही नहीं सकते। आप उस नौकरी के लिए, उस पद के लिए आप हो ही नहीं सकते। उसके उसके लिए यार बनना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कि कहीं पद पर, किसी बड़ी ऊंची पद पर या पोस्ट पर पहुंचने के लिए हमें उस लायक खुद को बनाना पड़ता है, तभी हम वहां पर पहुंचते हैं। और ये बनेगा कैसे? आप खुद को वैसा बनाने का प्रयास करो यार। अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर दो अपने आसपास। और माहौल क्रिएट होगा कैसे? वो सिर्फ सोच पर ही निर्भर है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही माहौल बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।